जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि 1857 का विद्रोह ये कहाँ से शुरू हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा साथियों, और बताइए कि 1857 का विद्रोह ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का विद्रोह साथियों यह मेरठ से शुरू होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है साथियों कि अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब यहाँ पे सम्मानित किया गया था। तो साथियों 1997 को याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, 1997। अगला प्रश्न है साथियों कि लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना माह का होता है। तो लोकसभा के 2 अधिवेशन के बीच का जो अंतर है ये कितने माह का होता है। तो साथियों याद रखिएगा 6 माह, यानी कि 6 महीने का होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है। बताइए साथियों कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है। तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध साथियों याद रखिएगा, यह आपके खेल से हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, खेल से हैं। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि पुस्तक गोदान के लेखक कौन हैं। तो पुस्तक गोदान के लेखक कौन हो जाएंगे। तो पुस्तक गोदान के लेखक साथियों प्रेमचंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में अगर मूल कर्तव्यों की संख्या देखी जाए साथियों, तो वर्तमान में अभी मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, 11। अगला प्रश्न है साथियों कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए यहाँ पे कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क हो जाएंगे बॉक्साइट। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, बॉक्साइट। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। बताइए साथियों कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह हो जाएंगे यहाँ पे बुध ग्रह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा सितंबर 2005 को ये लागू होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य हो जाएंगे केरल राज्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केरल। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी। तो विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी।
तो विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत साथियों याद रखिएगा 1975 में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 1975। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत का प्रथम विधि निर्माता साथियों किसे माना जाता है। तो भारत का प्रथम विधि निर्माता साथियों मनु को माने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मनु हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है। तो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है। तो साथियों याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को जो है फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा साथियों 23 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ना कौन करता है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है यदि आपको PDF चाहिए तो आप कॉमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए बताइए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति साथियों कौन करता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। बताइए कि राज्यसभा का सभापति जो है ना कौन होता है। तो साथियों याद रखिएगा राज्यसभा का सभापति आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी होती है। तो भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो यहाँ पे कुल लंबाई है कितनी होती है। तो इनकी लंबाई 6100 किलोमीटर होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था। बताइए साथियों कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है किसने किया था। तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत जो है साथियों किसने किया था। तो गुरु अंगद के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गुरु अंगद। अगला प्रश्न है कि कोपा अमेरिका का संबंध किससे है। तो कोपा अमेरिका का संबंध हो जाएंगे किससे। तो याद रखिएगा साथियों फुटबॉल से है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। बताइए साथियों कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हो जाएंगे। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है साथियों क्या हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा बौद्ध का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बौद्ध का। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा अशोक के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो साथियों याद रखिएगा पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, पाली भाषा। अगला प्रश्न है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था साथियों। तो किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है साथियों कि महावीर की माता कौन थी। बताइए साथियों कि महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की माता थी त्रिशला। ऑप्शन सी सही जवाब है, त्रिशला थी। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो साथियों याद रखिएगा सुभद्र हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी हो जाएंगे, सुभद्र। यहाँ पे सुभद्र होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम महाविद्यालय कौन था। तो प्राचीनतम महाविद्यालय जो है साथियों कौन हो जाएंगे। तो प्राचीनतम महाविद्यालय हो जाएंगे नालंदा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, नालंदा हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है साथियों, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का उपयोग ज़्यादा हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे आप लोग का कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासक के शासन काल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिंबिसार के शासन काल में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।